हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे। उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिए। कड़े कड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 भी लॉन्च किया गया। समान नागरिक संहिता को लागू करने और बाहरी नागरिकों के वेरिफिकेशन पर की गई ठोस पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। पीएम मोदी की इस सोच को सूत्रवाक्य मानकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सधे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 1 दशक में उन्हें पीएम मोदी के इस सपने को हकीकत में बदलना है। लिहाजा अपनी दूसरी पारी में सूझबूझ के साथ वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक कई ऐसी पहल कर चुके हैं जो आगे चलकर उत्तराखंड की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट में ही अपने इरादे साफ कर दिए। समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चुनाव से पूर्व किए अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया। धामी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति एवं शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अराजक तत्व राज्य में प्रवेश न कर पाए। इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अमल शुरू कर दिया गया है। तीर्थाटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजना बनाई गई है। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत जल्द होने वाली है। मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी जनहित से जुड़े कई कल्याणकारी फैसले भी ले चुके हैं। निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अपात्र पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं, वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रुपये प्रति महीने और 300 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इनमें प्रति माह 1500 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। बुनियादी सेवाओं के विकास पर भी मुख्यमंत्री धामी लगातार ध्यान दे रहे हैं। उनकी मजबूत पहल पर केंद्र सरकार ने NH-72 के पांवटा साहिब बल्लूपुर देहरादून खंड के उन्नयन और 4 लेन के निर्माण के लिए 1093.01 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना का खाका तैयार कर लिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सरफेस पार्किंग के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग, कैविटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित किए जाने की योजना है। महिला सशक्तिकरण धामी सरकार की प्राथमिकता में है। महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए एक विशेष कोष गठित किए जाने के निर्णय ले लिया गया है। चुनाव पूर्व जनता से किया गया 3 सिलेंडर मुफ्त देने के वायदे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में संचार नेटवर्क की अहमियत धामी सरकार को पता है। लिहाजा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड
व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाने का प्रस्ताव बन चुका है। किसानों का सामाजिक स्तर उठाने और उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत की जा रही है। साथ ही धामी सरकार उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाना चाहती है। इसके लिए एक अखिल भारतीय बाजार बनाने को उत्तराखंड ऑर्गेनिक्स ब्रांड बनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के नागरिकों का देश की सुरक्षा में भी खासा महत्व है। उन्हें सेकंड डिफेंस लाइन भी कहा जाता है। इस महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों से पलायन रोकने और सुविधाएं मुहैया कराने की जोरदार पहल की है। इसके तहत हिम प्रहरी योजना के जरिए राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी सुशासन का कड़ा संदेश दे चुके हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस उनकी सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हजारों पर्यावरण मित्रों का एक दिन में मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कारवां टूरिज्म द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पॉलिसी बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा मित्रों के मासिक मानदेय को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। धामी जनता से सीधा संवाद बनाए हुए हैं। एक महीने की अवधि में मुख्यमंत्री लगातार आमजन से मिलकर उनकी शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं। आप धामी सरकार के पहले महीने के कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।